क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास की ये पूरी प्रकृति अचानक इतनी भयानक और क्रूर क्यों होती जा रही है? अगर आप अपने चारों तरफ हो रही अजीबोगरीब घटनाओं और विनाश के इन संकेतों को देख रहे हो, तो समझ लो कि ये ब्रह्मांड और काल का चक्र आपसे कुछ बहुत गहरा जरूर कहना चाहता है। आज दुनिया के 90% लोग इस कड़वे सच को पूरी तरह नजरअंदाज करके अपने झूठे अहंकार में सोए हुए हैं। लेकिन सच तो ये है कि उड़ीसा के महापुरुष द्वारा रचित भविष्यमालिका ग्रंथ की एक एक खौफनाक भविष्यवाणी आज हमारी आंखों के सामने बिल्कुल सच साबित हो रही है। इस वीडियो को अंत तक बहुत ही एकाग्र होकर जरूर सुनना, क्योंकि इसमें छिपे सत्य को जानने के बाद शायद आज रात आपकी आंखों की नींद हमेशा के लिए उड़ जाएगी। नमस्कार, संजीव मलिक लाइफ कोच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि भविष्यमालिका ग्रंथ में इस कलयुग के अंत और महापरिवर्तन के समय के बारे में कौन से ऐसे गुप्त और चौंकाने वाले संकेत दिए गए हैं जो आज हमारे समाज और इस पूरी धरती पर साक्षात घटित हो रहे हैं। मेरी इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि आज हमारे समाज में किस तरह का घोर अधर्म और अत्याचार फैल चुका है? आए दिन हम न्यूज में और अपने आसपास ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरें सुनते हैं कि एक पत्नी ने अपने ही पति की जान ले ली, एक सगी मां ने अपने ही मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। जहां माता पिता को भगवान का रूप माना जाता था, आज उसी कलयुग में संतानें अपने बूढ़े माँ बाप को बेसहारा छोड़ रही हैं, उनका अपमान कर रही हैं। लोग रोज बेजुबान जीवों की हत्या कर रहे हैं, गौ हत्या हो रही है, दूसरों का हक मारकर चीटिंग की जा रही है। चारों तरफ सिर्फ झूठ, पाखंड और फरेब का बोलबाला है। अब आप ही जरा सोचकर बताइए कि जिस धरती पर इंसानी रिश्तों का प्रेम पूरी तरह खत्म हो चुका हो, जहां हर कोने में सिर्फ पाप और वासना का तांडव हो रहा हो, क्या वो धरती अब और ज्यादा समय तक इस पाप के बोझ को झेल पाएगी? क्या उसका अंत अब निश्चित नहीं है? यही वजह है कि आज पंचभूत यानी हमारी धरती, आकाश, हवा, अग्नि और जल पूरी तरह क्रूर हो चुके हैं। आज सुबह ही पाकिस्तान में एक बहुत ही भयानक भूकंप महसूस किया गया। इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और चाइना जैसे देशों में लगातार जमीन कांप रही है। विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं और भविष्यमालिका के अनुसार बहुत जल्द ये भयानक भूकंप हमारे देश भारत और राजस्थान जैसे शांत इलाकों में भी तबाही मचाने वाला है। जरा कल्पना कीजिए जब वो खौफनाक पल आएगा, जब एक एक करके बड़े बड़े आलीशान शहर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे और 1000 फीट नीचे सीधे पाताल लोक में समा जाएंगे। तब कौन आपकी रक्षा करेगा? आपके आलीशान मकान, आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी और आपका ये झूठा अहंकार भी उसी मिट्टी के मलबे में दबकर हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। उस विनाश की घड़ी में आपको कोई भी ताकत बचा नहीं पाएगी। मैं आपको ये सब बातें डराने के लिए नहीं, बल्कि पूरे होश में जगाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ किसी रोजगार या स्वार्थ के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो सिर्फ जगन्नाथ संस्कृति और शास्त्रों की उस परम सत्य वाणी को आप तक पहुंचाने आई हूं, जो खुद साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ जी के मुख से निकली है। ये समय आ चुका है कि हम जागें, ताकि हमारा और हमारे पूरे परिवार का उद्धार हो सके। भविष्यमालिका में साफ लिखा है कि इस घोर कलयुग का अंत हो चुका है और अब ये केवल युग परिवर्तन का एक अत्यंत संधिकाल चल रहा है। इस समय पूरी दुनिया में एक ऐसा भयंकर सूखा और अकाल पड़ेगा कि लोगों को 6-6 महीने तक एक वक्त का शुद्ध भोजन नसीब नहीं होगा। बाहर के देशों में आज एक एक साधारण रोटी का दाम 100-100 रुपए तक पहुंच चुका है और बहुत जल्द अधर्म के कारण यही हालात हमारे यहाँ भी होने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है और आपने घर में गेहूं या राशन का ढेर जमा कर रखा है, तो शास्त्र कहते हैं कि अधर्म की वजह से एक ही रात में आपके उस अनाज के भंडार में ऐसे कीड़े लग जाएंगे कि वो खाने लायक ही नहीं बचेगा।
इस परिवर्तन के दौर में हमारे पर्यावरण और प्रकृति का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। इंद्रदेव सही समय पर बारिश नहीं कर रहे हैं। संवर्त, आवर्त, द्रोण और पुष्कर नाम के जो मेघ हैं, वे अब बादलों के नियमों से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से कहीं भी तबाही मचा रहे हैं। जब बारिश का मौसम होगा तो चारों तरफ भयानक सूखा पड़ेगा, और जब कड़कड़ाती धूप का सूखा मौसम होगा तो अचानक नदियों में ऐसी प्रलयंकारी बाढ़ आएगी कि हंसती खेलती बस्तियां पल भर में बह जाएंगी। बोतल का और जमीन का शुद्ध जल स्तर 5-5 हजार फीट नीचे चला जाएगा और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। लेकिन इन सब आपदाओं के बीच भविष्य मलिका एक बहुत ही बड़ी आशा की किरण भी दिखाती है कि जो लोग सच्चे धर्म के रास्ते पर टिके रहेंगे, जो सात्विक कर्म करेंगे, उन्हें इस महाविनाश के बीच भी खरोंच तक नहीं आएगी। ईश्वर खुद उनकी रक्षा करेंगे। ये बात हमेशा याद रखना कि जब बाहरी दुनिया में सब कुछ नष्ट हो रहा होगा, तब सिर्फ ईश्वर के प्रति आपका अटूट विश्वास और आपकी जागृत चेतना ही आपको बचाएगी। इस युग परिवर्तन का एक और सबसे बड़ा प्रत्यक्ष और अचंभित कर देने वाला प्रमाण जानते हो क्या है? लोगों की याददाश्त का पूरी तरह खत्म हो जाना, मेमोरी लॉस होना। जरा खुद से पूछिए कि क्या आपको याद है कि परसों सुबह आपने अपने घर में क्या भोजन किया था? शायद आप बहुत याद करने पर भी उसे याद नहीं कर पाएंगे। आज हालात ये है कि घर का कोई छोटा सा राशन लाना हो तो लोग पर्ची पर लिख कर ले जाते हैं या फोन पर बार बार पूछते हैं कि मैं भूल गया, बताओ क्या लाना था। भविष्य मलिका में स्पष्ट लिखा है कि कलयुग के अंत में आसमान के तारों की चमक बिल्कुल धुंधली पड़ जाएगी और इंसानों की स्मरण शक्ति पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। इसी के साथ ही एक और बहुत बड़ा सच ये है कि आज हमारे आसपास ऐसे अनगिनत जोड़े हैं जो शादी तो कर रहे हैं, लेकिन सालों साल बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान का सुख नसीब नहीं हो रहा। शास्त्र कहते हैं कि साल 2032 के बाद इस धरती पर किसी भी इंसान के घर में कोई संतान नहीं जन्म लेगी। तो मेरे दोस्त, अब विचार करने का समय आ चुका है। अपने दिमाग की खिड़कियों को खोलो और सोचो कि ये समय कहाँ जा रहा है। अगर आप आज भी शास्त्रों की इन बातों को महज एक अंधविश्वास समझ रहे हो, तो समझ लो कि आपका विनाश निश्चित है, क्योंकि शास्त्रों को झूठ समझने वाला ही साक्षात असुर प्रकृति का होता है, असुर प्रवृत्ति का होता है। और जो इंसान समय रहते इस परम सत्य को समझ लेता है, अपने कर्मों को शुद्ध कर लेता है, वही सच्चा भक्त है, वही साक्षात देवता और देवी स्वरूप है। अगर आज मेरी ये बातें सीधे आपकी अंतरात्मा को झकझोर कर रख गई हो, आपको महसूस हुआ हो कि हाँ, अब मुझे अपनी बेहोशी की नींद से जागना होगा, तो आगे बढ़िए और इस पावन आत्म जागृति के मिशन का हिस्सा बनिए। अभी इसी वक्त पूरे होश और अटूट संकल्प के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अपने संकल्प के साथ डटा रहूंगा। ये सिर्फ एक साधारण कमेंट नहीं होगा, ये आपका पवित्र वचन होगा जो आपकी आत्मा के द्वारा लिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और आप मिलकर इस चेतना, सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक जागरूकता के मार्ग पर ऐसे ही मजबूती से लगातार आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।